हे गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। तो बच्चावाड़ी सीए फाउंडेशन का रिजल्ट आ चुका है और बहुत सारे बच्चे अब सोच रहे हैं कि हमें सीए इंटरमीडिएट ग्रुप 1 से स्टार्ट करना चाहिए, ग्रुप 2 से स्टार्ट करना चाहिए। अब ये कंफ्यूजन मार्केट में पहली बार आ रही है और ये इतनी स्पीड से आगे बढ़ रही है कि बच्चा सच में कंफ्यूज हो गया है कि सर पहले ग्रुप 1 करना चाहिए, ग्रुप 2 करना चाहिए। मैंने आपके सामने ना ऐसे 6 रीजंस आइडेंटिफाई किए। यस माय डियर स्टूडेंट, 6 रीजन जिससे आपको बहुत ही इजीली ऑब्वियसली क्लियर हो जाएगा कि हाँ यार, हमें तो ग्रुप 1 ही करना चाहिए। तो मैं आपको 6 रीजन बताऊंगा। इस वीडियो के अंदर कोई क्लिक बेट नहीं है। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आप इसे रिकॉर्डेड देख रहे हैं तो 1.5x की स्पीड पर आप स्विच कर सकते हैं। और भी बहुत सारी बातें होंगी। तो इस वीडियो को रखते हैं शॉर्ट और बात करते हैं कि व्हाई यू शुड स्टार्ट ओनली विद ग्रुप 1 व्हेन यू हैव ऑप्शन ऑफ स्टार्टिंग विद ग्रुप 1 इंस्टेड ऑफ स्टार्टिंग विद ग्रुप 2। और अनअकैडमी तो आपको लाइव प्लेटफॉर्म पे सारे फीचर दे ही रहा है। तो देखिए, मैं आपको ना सिंपली बताता हूं। सबसे पहले तो स्ट्रक्चर्ड अप्रोच। अब इंस्टीट्यूट ने ना सारी चीजें स्ट्रक्चर्ड वे में रखी है। मैं आपको सिंपली बताता हूं। सबसे पहले सीए फाउंडेशन होगा, फिर सीए इंटरमीडिएट होगा, फिर आर्टिकलशिप होगी और फिर फाइनल होगा। ये सारी चीजें एक प्रोसेस में ही चलती है। मैं अपनी चीजों को जस्टिफाई करने के लिए नहीं कह रहा हूं, बट एवरीथिंग इज इन प्रोसेस। जैसे आप देखिए, इंस्टीट्यूट फेल्ड की इकोनॉमिक्स इंटरमीडिएट में नहीं होना चाहिए, फाउंडेशन में होना चाहिए। दोनों फाउंडेशन में उठा के डाल दिया ताकि एक प्रोसेस बिल्ड हो सके, अंडरस्टैंडिंग ज्यादा डेवलप हो सके। तो इंस्टीट्यूट ने एक स्ट्रक्चर बनाया ही ऐसा है कि आप लोगों ने पहले सीए फाउंडेशन करना चाहिए, ठीक है, फिर उसके बाद ग्रुप 1 पढ़िए। ग्रुप 1 के सब्जेक्ट ही इस तरीके से डिजाइन हुए हैं कि ग्रुप 2 के अंदर आपको उसकी हेल्प मिले। तो फॉलो द स्ट्रक्चर। ये ऐसे ही रैंडम रीजन से ग्रुप 1 ग्रुप 2 के अंदर बाइफर्केशन नहीं है। दिस इज व्हाट आई बिलीव। और मैं स्ट्रांगली बिलीव करता हूं इस चीज को कि आई ऑलवेज फाइंड द रिलेशन बिटवीन सब्जेक्ट। और भी मैं आपको एक एक करके बातें बताऊंगा। दूसरी बात आप सुनिए। जैसे आप सीए फाउंडेशन देखेंगे, ठीक है, सीए फाउंडेशन में आपको दो सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे, अकाउंट एंड लॉ। ये दोनों पेपर वहां पे रिटर्न है, एमसीक्यू भी नहीं। क्यों? क्योंकि इनका यूज हमें आगे जाके नेक्स्ट लेवल और उसके बाद के लेवल्स में पढ़ने वाला है। मतलब अकाउंट्स का साथ आपका सीए फाइनल तक नहीं छूटेगा, लॉ का साथ भी आपका सीए फाइनल तक नहीं छूटेगा, बीच में सेल्फ प्लेस मॉड्यूल के अंदर लॉ चला जाएगा, मतलब लॉ भी एंड तक चलने वाला है। तो अगर आप एक पूरा प्रोसेस देखेंगे, अगर आप फाउंडेशन में दो सब्जेक्ट पढ़ के आए हैं, 11th 12th में आप लोगों ने पढ़ा है अकाउंट्स, ठीक है, फाउंडेशन में उसका फायदा हुआ है। अब फाउंडेशन के बाद इंटरमीडिएट में भी जब आप अकाउंट से स्टार्ट करते हैं, लॉ से स्टार्ट करते हैं, तो डेफिनेटली फायदा होता ही है। तो यस माय डियर स्टूडेंट, तो ये कनेक्शन है। अब इसको गैप नहीं बनाना है, इसको कनेक्शन बनाना है। दैट्स द रीजन आई बिलीव कि एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में आप लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। दिस वाज द सेकंड रीजन। थर्ड रीजन जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो मेरे पिछले दोनों रीजन से भी ज्यादा वेट कैरी करता है, वो है इंटर लिंकेज ऑफ सब्जेक्ट। बेटा, सब्जेक्ट सच में जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। ये मैंने दूसरे टीचर से बात करी तो मुझे समझ में आया। जब तक आप लॉ को तरीके से नहीं पढ़ेंगे, लॉ के प्रोविजंस को नहीं समझेंगे, तो बहुत मुश्किल हो जाता है उस प्रोविजन को वाउच करना, उस चीज को समझना। ठीक है। तो भैया, लॉ के अंदर आप चीजें समझते हैं, प्रोविजन समझते हैं, ऑडिट के अंदर उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होता है। तो ये इंटरलिंकेज है। मैं आपको बताता हूँ, टीचर्स ये जो ऑडिट पढ़ाते हैं वो हमेशा कहते हैं कि टैक्स और अकाउंटेंसी का भी महत्व है ऑडिटिंग के अंदर, क्योंकि ऑडिटिंग, फाइनेंशियल ऑडिटिंग आप करने वाले, तो आपको फाइनेंस का नॉलेज, और फाइनेंस मतलब अकाउंट्स का भी बेसिक नॉलेज तो होना ही चाहिए। मैं मानता हूं इतना बेसिक नॉलेज आपको सीए फाउंडेशन लेवल पर भी रहता है, बट एक स्मूथ ट्रांजिशन के लिए टैक्स और अकाउंट्स ये पढ़ने के बाद ऑडिट आपके लिए आसान हो जाता है। और एक जो चीज मैं पर्सनली फील करता हूं, अकाउंट्स का मुझे बहुत ज्यादा एडवांटेज मिलता है कॉस्टिंग के अंदर। बच्चों को बहुत सारी चीजें पहले से ही पता रहती है, कौन सी एंट्री का क्या इंप्लीकेशन होने वाला है। जब भी बच्चे को बोलता हूँ टैक्स बेनिफिट ले रहे हैं, तो बच्चा समझ जाता है कि भैया पीएनएल पे कोई चीज डेबिट होने वाली है। तो बहुत ज्यादा फायदे कॉस्टिंग में भी होते हैं, फॉर दैट मैटर एफएम के अंदर भी होते हैं। तो इंटरलिंकेज को आप ब्रेक मत करिए जस्ट बिकॉज मार्केट इज फॉलोइंग अ पर्टिकुलर थिंग फॉर देयर कन्वीनियंस। यू नीड नॉट फॉलो इट व्हेन यू हैव गॉट द ऑप्शन। सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं बोलूंगा, लेट्स टॉक अबाउट दिस स्मॉल हिपोक्रेसी। ये हिपोक्रेसी एक टाइम पे मैंने भी करी थी जब मैं अर्ली इनिशियल डेज में था। एक ट्रेंड देखिए, आज तक तो यही होता है ना कि पहले ग्रुप 1 पढ़ा है स्टूडेंट ने, फिर उसे कन्विंस किया गया ग्रुप 2 पढ़ ले। ये सडनली ऐसा क्यों हो गया? एंड थिंक अबाउट नेक्स्ट अटेम्प्ट एज वेल। आने वाले अटेम्प्ट के अंदर भी, मतलब अभी तो आपके एग्जाम सितंबर में, पर जब हम जनवरी के स्टूडेंट्स के लिए फिर से बैच लेकर आएंगे, तो ऐसा ना हो जाए मार्केट हवा बदलने की कोशिश करेगा, भैया अब ग्रुप 1 कर लो, ठीक है, पिछली बैच को बोला तुम ग्रुप 2 कर लो, फिर बोलेंगे ग्रुप 1 कर लो। तो यार, हमारा स्टैंड बहुत क्लियर है, वी आर रेडी टू टीच यू मोर। हम आपको बहुत ज्यादा देर तक पढ़ाने के लिए रेडी हैं, हम ज्यादा पेन लेने के लिए रेडी है, बट जो चीज ट्रेंड है वो ट्रेंड फॉलो करना पड़ता है। ग्रुप 1 ही पहले पढ़ाया जाता था, फिर ग्रुप 2। अब आप बोलेंगे सर ग्रुप 1 में तो कॉस्टिंग भी होता था, उसके ऊपर भी मैं आता हूँ। सो अगर आपको रिजल्ट चाहिए जो हम कंसिस्टेंटली प्रोड्यूस कर रहे हैं,
हम इंडिया की नंबर 1 अकेडमी है। आई एम प्राउड टू से दिस, बिकॉज हम ऑल राउंड रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं। नंबर ऑफ रैंकर्स भी आ रहे हैं हमारे अच्छे खासे, नंबर ऑफ स्टूडेंट पास भी आ रहे हैं, फाउंडेशन और इंटर दोनों में अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं। क्यूमुलेटिवली देखेंगे ये रिजल्ट तभी आ रहा है जब हम सारी चीजें कंसिस्टेंटली ट्रेंड के हिसाब से फॉलो कर रहे हैं। सो लेट्स नॉट ब्रेक द ट्रेंड, क्योंकि ये ट्रेंड सिर्फ इस बार के लिए ब्रेक किया जाएगा, सितंबर के लिए। अगेन जनवरी वाले स्टूडेंट्स आएंगे, उन लोगों को बोला जाएगा चलो आप ग्रुप 1 में एनरोल कर लीजिए। इट इज अबाउट द कन्वीनियंस ऑफ फैकल्टी। मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, बट हम आपके लिए पेन लेने के लिए रेडी है। नेक्स्ट, ये पॉइंट लाना बहुत ज्यादा जरूरी था, कन्वीनियंस। अब भैया आप पढ़ने आए हैं, हम पढ़ाने आए हैं, दोनों में से एक ही व्यक्ति की कन्वीनियंस पे फोकस किया जा सकता है, कंसीडरिंग इंस्टीट्यूट ने जो पैटर्न बनाया है। मैं जानता हूं बहुत सारे ऑफलाइन कोचिंग के लिए माइट बी, नॉट ऑलवेज बट माइट भी, थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है कि 3-3 महीने में, 4-4 महीने में नई बैच लेकर आना। पर हमारे पास ऑनलाइन की कन्वीनियंस है, लाइव की कन्वीनियंस है, मल्टीपल सेट ऑफ एजुकेटर है। तो हियर वी आर रेडी टू टेक पेन टू गिव यू कन्वीनियंस। ये बहुत सिंपल गिव एंड टेक है। इट्स वेरी मच ट्रांसपेरेंट, आई वुड से कि भैया दोनों में से किसी एक को पेन होने वाला है। आई एम नॉट सेइंग कि टीचर ने पेन लेना ही चाहिए या नहीं लेना चाहिए। आई एम जस्ट सेइंग वी आर रेडी टू टेक पेन, बिकॉज हमने जो प्रॉमिस किया था हमारी आइडियोलॉजी में कि आपको लाइव पढ़ाएंगे, सो वी आर गोइंग टू टीच यू लाइव। सो स्टूडेंट, आप अपनी कन्वीनियंस से ग्रुप 1 ही स्टार्ट करिए। डोंट फॉलो द ट्रेंड जो अननेसेसरी बनने की कोशिश कर रहा है। मैं आपको कह रहा हूं ये ट्रेंड फिर रिवर्स होने वाला है। जनवरी में जब स्टूडेंट्स को बिठाना पड़ेगा, ग्रुप 1 के साथ आपको आधा अधूरा मर्ज करवाया जाएगा, तो बाद में मर्जिंग होने वाली है। तो जब हमारी बात नहीं कर रहा हूं मैं, बता रहा हूँ इन जनरल, मर्जिंग होती है, ब्लेंडिंग होती है बैच का, रिकॉर्डेड लाइव का मिक्सचर होता है। हम ये सारी चीजें नहीं करने वाले आपके साथ, लाइव भी मिलेगा और ग्रुप 1 के साथ ही स्टार्ट करेंगे। सो दिस इज व्हाट वी आर ऑफरिंग यू फॉर योर कन्वीनियंस, और ऑफकोर्स हम चाहेंगे आप हमसे पढ़ें। और लास्ट पॉइंट है आपके लिए एक एडिशनल सौगात, वाई वी आर दी बेस्ट, क्योंकि हम पहले तो लाइव ले रहे हैं, हम ग्रुप 1 से स्टार्ट करवा रहे हैं, हम कोई मर्जिंग मार्जिंग नहीं करवा रहे। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, मैं जो पहले का ट्रेंड हुआ करता था, जो आपके 4 सब्जेक्ट जैसे होते थे, वैसे ही ट्रेंड को वापस से फॉलो करने के लिए कॉस्टिंग आपको ग्रुप 1 के साथ पढ़ाएंगे। है तो ये ग्रुप 2 का सब्जेक्ट, पर आपको पढ़ाया जाएगा ग्रुप 1 के साथ। ये चीज याद रखिएगा। 4 सब्जेक्ट पढ़ने की आदत एक बैच से पहले तक सभी को थी, 4 सब्जेक्ट पढ़ने की आदत हम फॉलो करेंगे। आप लोगों का कॉस्टिंग इन नो टाइम कंप्लीट हो जाएगा। मतलब ग्रुप 2 के जो सब्जेक्ट्स थे, कॉस्टिंग तो वैसे ही हम पढ़ा रहे हैं, ग्रुप 1 आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, ऑडिट आप वैसे ही नहीं पढ़ सकते। और रही बात एफएमएसएम की, तो वो सही टाइम पे सही जगह पे प्लेस्ड है। तो ये सारे रीजन के कारण मुझे नहीं लगता कोई डाउट होनी चाहिए आपको कि हमें कौन सा ग्रुप करना चाहिए। इसके अलावा मैं आप लोगों को 2 बातें बहुत शॉर्ट में, सटल वे में बताना चाहूंगा, बिकॉज यू शुड नो अबाउट दिस थिंग। कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, यस। एक छोटी सी चीज मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, बेहतरीन रिजल्ट हमने प्रोड्यूस किया है और इस रिजल्ट को हम सेलिब्रेट करेंगे। अब तक सीए कैटेगरी में इंडिया में इतना अच्छा इवेंट नहीं हुआ है जितना अच्छा इवेंट हम रखने जा रहे हैं। तो हमने इतना बेहतरीन रिजल्ट सीए फाउंडेशन में भी प्रोड्यूस किया है और साथ साथ सीए इंटरमीडिएट में भी प्रोड्यूस किया है। लुक एट द नंबर्स, कितने बच्चे हमने पास करवाए हैं, कितने बच्चों को हमने आगे लेकर गए हैं। हम 2023 और 2024 में फिनोमिनल परफॉर्मेंस दे रहे हैं। अब बारी है इसे सेलिब्रेट करने की। तो 2 चीजें आप लोगों के लिए, सबसे पहले तो ऑफर चल रहा है अभी। अभी ये प्राइस देखिए 50% ऑफ पे चला गया है। 55% वाली तो आपने गाड़ी मिस कर दी है, बट यू नेवर नो, जब तक आप सब्सक्रिप्शन ले रहे शायद फिर से 55% आ जाए। पर अभी 50% ऑफ आप ले सकते हैं। और आप लोगों को अनअकैडमी के सबसे बड़े इवेंट में आना है, उत्सव इवेंट में। ये इवेंट कब होगा? 9 नवंबर को यूट्यूब पे लाइव 7 बजे। स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू सो मच। This was a short piece of information from my side.